अच्छा ठीक। अ, हो गया आपका वेबसाइट डिज़ाइन करना था, आपको हुआ वेबसाइट डिज़ाइन और आपका वो कीवर्ड रिसर्च वाला हो गया इश्यू रिज़ॉल्व या नहीं हुआ? हेलो? हेलो हेलो, हाँ सॉरी, एक्चुअली म्यूट नहीं करा था मैंने। हाँ, मैं बोल रही थी कि हाँ, वो कीवर्ड रिसर्च वाला थोड़ा बहुत तो आया है, बट मुझे आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है, आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, हेलो। हेलो? हाँ, अब आ रही है। हाँ, मुझे कीवर्ड मतलब सेमरस में कुछ और चीजें हैं जो मेरे को नहीं आ रही समझ में। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करूँ, आप बता। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल करें। मैम, स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ, ओके, just give me a second। हम्म, इसमें ये जो एक मिनट अभी ब्लैंक है स्क्रीन। कीवर्ड ओवरव्यू है, हाँ, अब दिख इसमें रहा है। क्या होता हाँ, है? ओहो। अभी आपका साइन इन पेज दिख रहा है मुझे। एक एक सेकंड। एक बार आप मेरे को इसमें ये डोमेन ओवरव्यू दे दो, जैसे मैं अगर इसका कर लूं। हम्म। हुँ, स्क्रीन थोड़ा-सा ज़ूम करोगे आप? हम्म। लोड हो रहा है ना? वे हाँ, लोड होता है फिर। अभी बहुत दिन के मैम, बाद आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ पा रही है। अच्छा, अब आ रही है आवाज़ मेरी? हाँ, अभी हेलो? ठीक है। हाँ हाँ, ठीक अभी हो ठीक है। गया तो? हो गया लोड? हम्म। आपको स्क्रीन विजिबल है? हाँ, थोड़ा-सा ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको। हाँ, ठीक है। गेट अ कंप्लीट एनालिसिस ओके तो डोमेन आपको डालना पड़ेगा ना यूआरएल डालो, जो जिस भी डोमेन का आपको ओवरव्यू चाहिए अच्छा डाला हुआ है। हाँ हाँ हाँ, कर दिया। तो अभी तो इसमें सब 0-0 ही बता रहा है। देखो, हाँ। सबसे पहले हम्म। इसमें एआई विजिबिलिटी ऊपर स्क्रॉल करो हम्म। थोड़ा-सा। हाँ, नहीं, ऊपर की तरफ जहाँ पर विजिबिलिटी बता रहे हैं फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर स्क्रॉल करो। ये यहाँ यही ना? से स्टार्ट हो रहा है नहीं और ऊपर। एआई रिसर्च। देखो, सबसे पहले एआई विजिबिलिटी तो एआई में जब एआई में नहीं डायरेक्टली देखो जब आपका आपके कंटेंट से रिलेटेड कीवर्ड सर्च होता है ठीक है तो आपने देखा होगा आजकल एआई के आंसर्स आते हैं देखा है ना हाँ किसी हाँ, वो कीवर्ड से पहले प्लेगरिज्म एआई वगैरह का शो आंसर करता है आता कि है कहाँ ना। से। हाँ हाँ हाँ। तो क्या आपका आंसर वहां पर विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है वहां पर विजिबल है तो देखो चैट जीपीटी में भी नहीं है एआई ओवरव्यू में भी नहीं है गूगल पे भी नहीं है हम्म। और सबसे लास्ट क्या लिखा है मुझे दिखाई नहीं दे रहा वहां पर भी जेमिनाई। हाँ जेमिनाई में भी नहीं है गूगल पे हाँ अब दिख रहा है हम्म। ठीक है फिर मेंशन तो कहीं पर आपके वेबसाइट को मेंशन किया है किसी वेबसाइट पे कहीं सोशल मीडिया पर मेंशन किया है नहीं किया है ठीक है फिर हम्म। साइटेड पेजेस हम जो ऑफ पेज एसईओ करते हैं याद है हाँ। लिस्टिंग जो करते हैं है ना तो क्या आपके पेजेस हम्म। साइटेड पेजेस है कोई नहीं है ठीक है तो ये हम्म। सारी चीज सब में जीरो है ये यूएस का है ओके। आपने इंडिया यूएस के लिए है क्या ये वेबसाइट जो भी है आपकी
हाँ हाँ, ये यूएस, इंडिया, अच्छा। यूके और दुबई वगैरह में भी है। अच्छा ठीक है, तो एक यूएस का एनालिसिस है। फिर एसईओ जो है, हम्म। आपकी वेबसाइट का अथॉरिटी स्कोर है 2। ठीक है, अभी नया नया वेबसाइट है क्या? हाँ। हाँ, देखो अभी आप सब लोग ही देखो, जब हमने ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट किया था, मैंने दो चीजें बताई थी, एक डोमेन अथॉरिटी बताई थी, एक पेज अथॉरिटी बताई थी, है ना? हम्म। हम्म। तो ये क्या होता है कि हमारी वेबसाइट को, हमारे पेजेस को ये स्कोर हम्म। प्रोवाइड करता है सर्च इंजन खुद, ऑन द बेसिस ऑफ कितने कीवर्ड्स हमारे रैंक हो रहे हैं, और क्वालिटी कंटेंट कितना, बैकलिंक्स हमने गेन किया है, एंड कितना पुराना हुआ है हमारा वेबसाइट। ठीक है, तो स्टार्टिंग में यही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे, आपका अथॉरिटी स्कोर भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो जब बैकलिंक्स बनाओ, ये ध्यान रखना है कि अलग अलग डोमेन से बैकलिंक लेने का ट्राई करो, और क्वालिटी बैकलिंक, मतलब ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक लो जहाँ जिनकी खुद की अथॉरिटी अच्छी है ना? ऐसा नहीं, जब आप डोमेन, वैसे तो जो भी मैंने आपको तरीका बताया है वेबसाइट पर चेक करने का, उसमें डोमेन अथॉरिटी ऑलरेडी लिखी होती है ना? यदि ना लिखी हो तो मैंने डोमेन अथॉरिटी चेक कर भी आप लोगों को बताया, वहां पर जाकर आप उसकी अथॉरिटी चेक कर सकते हो जिस भी वेबसाइट पर बनाने जा रहे हो। ठीक डोमेन है, डोमेन अथॉरिटी कहाँ जाके चेक कर सकते हैं? कोई भी फ्री टूल पर गूगल पे जाओ, डोमेन अथॉरिटी चेकर सर्च हम्म। करो, जिस भी हम्म। वेबसाइट पर बनाने जा रहे हो, ठीक है, बैकलिंक उसका हम्म। चेक कर लो कि इसकी अथॉरिटी कितनी है, यूआरएल डाल के। ठीक है, ओके। और कितनी रहेगी तो वो सही रहेगी, और कितनी रहेगी तो वो सही नहीं रहेगी? देखो हमारे जैसे अभी आपका स्टार्टिंग ही है ना? तो हमारी डोमेन अथॉरिटी 2 है, तो यदि हमको 20 वाला भी मिलता है अभी, तो हमारे लिए सही है ना? हमेशा ओके। वहीं पर बनाने जिसकी अथॉरिटी हमसे ज्यादा हो, हमसे कम वाले में कभी भी हम नहीं जाएंगे। ठीक है, ओके। ओके। तो जिसकी अथॉरिटी ज्यादा हो उस पर हम बनाएंगे, तो अभी 2 है तो 20 वाला भी हमको चलेगा। ठीक है, तो जितनी अथॉरिटी, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे आसान है अथॉरिटी लेना, है ना? मतलब सॉरी, बैकलिंक लेना। तो एक एक सेकेंड मैम। हाँ हाँ फॉर एग्जाम्पल इसकी अथॉरिटी अभी 2 शो कर रही है, हाँ और मेरे पास ये हाँ जैसे मुझे इस पे जाके बैकलिंक क्रिएट करना है। हाँ, इसका कैसे चेक करूं मैं? एक बार ये ये यूआरएल बताओ। कॉपी करो, यूआरएल हाँ, कॉपी कर करेंगे। लिया। अब गूगल पे हम्म। जाओ, डोमेन अथॉरिटी चेकर सर्च करो। हम्म। हाँ, कोई भी खोलो और नीचे करो कोई अच्छा, ये टूल। मॉज़ पे चेक कर सकते हैं ना? मॉज पे, हाँ एक मॉज सेकेंड। पे चेक कर लो। एक्चुअली इसका इसका एक एक्सटेंशन ऐड करा है मैंने अपने क्रोम पे। एक्चुअली मुझे ये आज ही बताया गया है ये हाँ करना। हाँ कर कैसे सकते हैं ये आप बता दो। हाँ, करो, इसमें यूआरएल डालो। हम्म। सर्च, नहीं ये क्या डाल है? तो दिया यहाँ पे। नहीं ये वो नहीं है। ये मॉज बार, ये तो एक्सटेंशन में हूँ आप, इसको ओपन करो। इसको ओपन कैसे करें? व्यू, मॉज बार, इसका एक्सटेंशन मैंने यहाँ ऐड करा है मॉज क्रोम। डॉट कॉम, इस पे सर्च पे जाओ। ओके। मॉज पे हो जाती है। ये यहाँ पे ना। हाँ, हम्म। नहीं ये तो वही ओपन है, ये मॉज डॉट कॉम दिख रहा है आपको? 3.3 रेटिंग, नहीं नहीं नहीं, एम के नीचे। ओ, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, सॉरी। ओहो, कहाँ गया वो? आई गेस ये लॉगिन हो गया है। एक्सटेंशन नहीं, ये तो एक्सटेंशन दिख रहे हैं आपके, थीम्स दिख रहे हैं, इसमें दिख रहा है आपको डोमेन अथॉरिटी चेकर, यू आर लिविंग दी क्रोम वेब स्टोर। हाँ, इसको इसको लीव कर दो आप। हाँ, हाँ, अभी आ गए। आ गया ना? हाँ, अब इसमें ये नीचे स्क्रॉल करो, डोमेन अथॉरिटी लॉगिन चेकर। करूँ या हाँ, स्टार्ट? लॉगिन का है, इसमें लॉगिन करो। इसमें मुझे वो नहीं दिख रहा, बट चलो लॉगिन करके दिख जाएगा शायद वो।
पर स्क्रीन शेयर स्टॉप कर सकते हो आप एक बार पासवर्ड डाल के। तो कोई याद नहीं है। अवनीश, बहुत दिन के बाद आपने क्लास ज्वाइन किया है। हम्म। ठीक है, एक सेकंड। हाँ। एक सेकंड, बस मैं कर रही तुरंत। हाँ 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 हाँ। क्या सही है। इसके अलावा कुछ और है क्या? एक्चुअली इसका ओटीपी आ नहीं रहा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप ऐसे फ्री टूल चेक कर सर्च करो। डोमेन अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी चेक कर। फ्री डोमेन अथॉरिटी चेक कर ये सर्च कर। मॉज आएगा, वो फ्री वाले में भी आप कर सकते हो। हम्म, हाँ नीचे स्क्रॉल करो, ये मॉज ओपन कर जो फर्स्ट पे आ रहा है। किस पे करूँ? फर्स्ट मॉज आ रहा मॉश। है ना, इस पे क्लिक करो। ओके। हाँ, अब यहाँ पे यूआरएल डालो जो आपने वहां से कॉपी किया था। हाँ, अब चेक डीए करो। नहीं नहीं, ये नहीं। इसका सिर्फ आपको जो डोमेन है हम्म, पूरा डालने की जरूरत नहीं है। ये यदि पेज सब पेज है यदि, तो फिर हम्म, पेज अथॉरिटी चेकर हमको लेना पड़ेगा। चलो एक बार डाल के देखो, चेक दिए हो रहा है। नीचे इसको फिर देखो, डोमेन अथॉरिटी इसकी 19 है। लिंकिंग रूट डोमेन से 937, मतलब कि इसने 937 जो डोमेन है उससे बैकलिंक लिया हुआ है ना। इस वेबसाइट के रैंकिंग कीवर्ड 75 और स्पैम स्कोर है इसका 9%। ठीक है। और कौन कौन सी लिंक इसने लेके रखे देखो, वो भी दिख जाएगा। नीचे स्क्रॉल करो। मैम, लिंकिंग रूट डोमेन मतलब? लिंकिंग रूट डोमेन मतलब कि कितने डोमेन से इसने बैकलिंक लिया हुआ है, दैट इज लिंकिंग रूट डोमेन। ठीक है, मतलब जैसे आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना बैकलिंक बनाते हो, तो ये एक काउंट हुआ आपका लिंकिंग रूट डोमेन का। फेसबुक पे जाकर बनाया दूसरा हुआ, इंस्टाग्राम पे जाकर बनाया तीसरा हुआ, किसी और रेडिट पे जाकर बनाया फोर्थ हुआ, ऐसे। ठीक है। ओके, गॉट इट। तो इस तरीके से आप डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी दोनों चेक कर सकते हो। ठीक है। ये इसकी डोमेन अथॉरिटी हुई 19, राइट? हाँ, ओके। और यहाँ पे बैकलिंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं? बैकलिंक इस वेबसाइट पर जाओ, जो लिंक है आपके पास उसको ओपन करो। सॉरी, जो जो लिंक, बैकलिंक है ये? हाँ जो लिंक हाँ, मिला ये। है ना आपको, हाँ इसको ओपन करो, कॉपी करके गूगल पे डालो। देखो ये सभी के लिए है। आप लोग पूछ रहे थे सैमरस टूल कैसे यूज कर सकते हैं, ये पेड टूल है, तो आप लोगों को भी सीखने के लिए मिल रहा है। देखो इस टूल को कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या एनालिसिस हम कर सकते हैं इससे।
ये तो सेमरस भी ओपन हो गया। सैमरश का लिंक था क्या वो? नहीं, पिंटरेस्ट डॉट नहीं नहीं, कॉम। वो था तो पिंटरेस्ट का। पिंटरेस्ट का था ना? एक बार थोड़ा सा जूम करना। एक्चुअली मैंने हम्म, हाँ ये कहाँ? था तो पिंटरेस्ट का, पर ये क्या किया मैंने ना कि हाँ, ये एक्चुअली मैंने इस पे मैंने सर्च करके और यहीं से डायरेक्टली जो बैकलिंक गैप थे हाँ, हाँ, इसलिए वो ऐसे उसको आ मैंने रहा था। कॉपी कर दिया, तो उसकी वजह से वो उसने सारा सिमरन का लिंक ऐड कर दिया उस पे। अच्छा, हाँ, तो पिंटरेस्ट पे जाके आपको बैकलिंक बनानी है सिंपली डायरेक्टली। इसमें। ठीक है, जाओ पिंटरेस्ट पे। बताइए कैसे बैकलिंक बनाते हैं पिंटरेस्ट पे। हाँ, एक बार अब बता हाँ, दो, हाँ। मैं करा नहीं। खुशी बताओ पिंटरेस्ट पे कैसे बैकलिंक बनाएंगे। याद है कैसे बनाएंगे? नहीं। अवनीश, पिंटरेस्ट पे बैकलिंक कैसे बनाएंगे? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? अवनीश, खुशी, हाँ। नहीं पता। आवाज अब तो आती है। आवाज तो आ रही है पर पता नहीं है। ओके, खुशी, आपको भी नहीं पता? एक्चुअली चलो आ गए पिंटरेस्ट पे, लॉग इन करो। ये तो बताया था मैंने आप लोगों को बैकलिंक बनाना। सिंपल सिंपल चीजें हैं ये, लॉग इन करो। आपकी जीमेल आईडी से लॉग इन हो जाएगा। गूगल से कर लो। क्या हुआ? हो अब गया। क्या करना है, आपका जो भी वेबसाइट है ना, वेबसाइट का नाम है, उस नाम से एक बोर्ड क्रिएट कर लो पहले। ठीक है, ताकि जितने भी आप इसमें पिन्स ऐड करो बैकलिंक बनाने के लिए, तो आप उसी बोर्ड में उसको डाल दो। ठीक है, तो ये प्लस दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड पे? 1 2 3 4 5, फिफ्थ फिफ्थ ऑप्शन दिख रहा है? हाँ, क्लिक करो इस पे। हाँ, बोर्ड पे क्लिक करो। हाँ, बोर्ड का नाम दे दो, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है वो। नहीं, कीप दिस बोर्ड सीक्रेट नहीं, फिर किसी और इसके बाद क्या लिखा है? ऐड क्या लिखा है? हाँ, ऐड व्हाट? ऐड कोलैबोरेटर्स लिखा है। अच्छा ठीक है, इसको रहने दो। क्रिएट पर क्लिक कर दो बस। ओके। ठीक है, ये हो गया। अब वापस से प्लस पर क्लिक करो, इसको डन कर दो। प्लस पर क्लिक किया, पिन पर क्लिक करो। हाँ, अब देखो यहाँ पर आपके पास जिसकी जो भी आपको बैकलिंक बनानी है, जिस भी वेबसाइट की या जिस भी पेज की बनानी है, उसका कोई इमेज या फिर वीडियो जो भी आपके पास अवेलेबल है, वो यहाँ पर डालना है लेफ्ट हैंड साइड में। और टाइटल में आपका फोकस कीवर्ड आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जैसे आप मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हो, उस टाइप से एक डिस्क्रिप्शन देना है आपको अपने कीवर्ड का। फिर लिंक ओके डाल देनी है उसकी। और ओके। फिर क्या लिखा हुआ है, बोर्ड चूज कर लोगे, जो अभी हमने बनाया वो बोर्ड इसमें आ जाएगा। फिर टैग्स ऐड कर दोगे, जो भी आपके इससे रिलेटेड टैग्स है, कीवर्ड्स हैं, वो ऐड कर दो। ठीक है, एंड दैट। ओके। और अगर कोई प्रोडक्ट है तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं, उसके हाँ, बाद फिर हाँ, उसके बाद सेव फॉर बस। यूर, हाँ, उसके बाद पब्लिश का ऑप्शन आ जाएगा फिर आपके पास जब आप ये सब ऐड कर दोगे। ओके गॉट इट। ठीक है, करके देखना है करके देख लो, अदरवाइज बाद में करके देख लेना जैसा भी आपको। हाँ क्योंकि 2-3 चीजें अभी है नहीं मेरे पास, लाइक
ठीक है तो ठीक। कर नहीं पाऊंगी मैं। हाँ और इसमें ये कीवर्ड ओवरव्यू और कीवर्ड मैजिक टूल ये सब थोड़ा सा बता देती हाँ, कीवर्ड जल्दी ओवर जल्दी। पे जाओ। हाँ। हम्म। हाँ, अब देखो इसमें क्या क्या आप एनालिसिस कर सकते हो। कीवर्ड अच्छा। डिफिकल्टी, मतलब उस कोई भी कीवर्ड को रैंक करने में आपको कितना डिफिकल्टी होगी, ठीक है। कंपटीशन कितना है उसमें, ट्रेंडिंग क्या क्या है, और कीवर्ड ओवरव्यू आपको पता चलेगा, ठीक है। डालो कीवर्ड। मैं। हाँ। आपने कीवर्ड नहीं डाला है, आपने लिंक डाला है अपने वेबसाइट हाँ। का। हाँ। कीवर्ड डालो, जिस कीवर्ड पे कीवर्ड रैंक इन द करना सेंस। है ना। ओके। कीवर्ड इन द सेंस कि कीवर्ड वो। मतलब जो जैसे कि कोई सर्च टर्म होती है ना, जैसे ही मुझे अपना वेबसाइट रैंक करवाना है, हम्म। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये मेरा कीवर्ड है। ये अ, स्पेस नहीं आना चाहिए, ये वन जो आपने कहीं से पेस्ट किया है। नहीं नहीं, पेस्ट तो नहीं करा था। पेस्ट ठीक, तो नहीं करा है। ठीक है ठीक है, एक करो सेकंड। start। एक सेकंड एक सेकंड। अच्छा, वो बाय डिफॉल्ट आ रहा है, ठीक है। ठीक है, सर्च करो। कहाँ पर, लोकेशन भी सिर्फ सेलेक्ट कर लो। ओ ओ ओ शिट। यहाँ से कर सकते हैं ना? कोई बात नहीं, यूएस है, ठीक है। देखो अब वॉल्यूम कितना है इसका, 8.1 थाउजेंड, मतलब कि इतने लोग इसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। फिर ग्लोबल वॉल्यूम, ये यूएस का था 8.1 थाउजेंड, ग्लोबल वॉल्यूम है 116.6 थाउजेंड। देखो इंडिया का भी दिख रहा है, सारी कंट्रीज का ये लोग बता रहे हैं। कीवर्ड डिफिकल्टी बट 28% ही है, कम है, मतलब आप आसानी से इसको रैंक करवा सकते हो, ठीक है। दिख रहा ओके। है ना। हाँ हाँ। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, और ये नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको, ऊपर ही स्क्रॉल करो। हाँ, ये सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, यदि इस पे आप एनालिटिक्स चला रहे हो, सॉरी, वो गूगल एडसेंस यदि आपने लगा के रखा हुआ है, तो हम्म। कॉस्ट पर क्लिक आपको $0.77 यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। और नीचे स्क्रॉल करो। अब क्या लिखा हुआ है, टीपीसी मुझे समझ नहीं आया, ये क्या होता है? पर क्लिक। जैसे ये तो आप गूगल एड्स जब चलाते हो, तो ये आप हमें पे करना होगा पर क्लिक पे, या फिर ये हमें मिल सकता है अगर हमने गूगल एडसेंस पे ऐड कर यदि रखा आप था? एड एड रन करते हो, तो हम्म। लगभग आपको इतना पे करना पड़ सकता है। लेकिन यदि आप गूगल एडसेंस यूज कर रहे हो, गूगल एडसेंस मतलब कि आप अपनी वेबसाइट पर एड शो कर रहे हो किसी और के, है ना, हाँ हाँ। इस कीवर्ड पर आपको इतना अर्न हो सकता है, मतलब यदि एक क्लिक किसी ने किया तो $0.77 उस पर आपको मिल सकता है, ऐसा ओह गॉट। है। हम्म। अब क्या लिखा है, ये कीवर्ड, आइडियाज। नहीं थोड़ा सा जूम करोगे। हाँ हाँ हाँ, वही करें। हाँ, अब कीवर्ड सही है। वेरिएशन। हाँ, देखो अब कीवर्ड वेरिएशंस में क्या क्या हो सकता है, आप ये क्या है, पॉलीकार्बोनेट शीट्स है ना, तो इसमें अब हम्म। और क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, उसके हिसाब से भी वॉल्यूम दिया है। देखो पॉलीकार्बोनेट शीट्स में 14.8 थाउजेंड है, लेकिन उसी का आपने शीट यदि कर दिया शीट्स की जगह, तो देखो कितना वॉल्यूम कम हो गया, 8.1 थाउजेंड पे आ गया, है ना। और कीवर्ड डिफिकल्टी भी है साथ में, पॉलीकार्बोनेट का 43% है, मतलब कि ज्यादा है उसका कीवर्ड डिफिकल्टी। जबकि पॉलीकार्बोनेट शीट यदि आप सर्च करते हो, मतलब कीवर्ड लेते हो, तो 28 डिफिकल्टी आ गया, है ना, लगभग हाफ हो गया। फिर
लैक्सिन पॉलीकार्बोनेट शीट लेते हो तो फिर कम हो जाता है ना। तो ये वेरिएशंस दिए हुए हैं इन, ये वो पर्टिकुलरली यूज करने की बजाय यदि आप ये चल जाता है, ये भी आपके प्रोडक्ट ही हैं, यदि स्पेसिफिकली वो नहीं है तो आप इनको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ओके ओके। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, ये देखो राइट हैंड साइड में, एक मिनट रुको, थोड़ा सा स्क्रॉल करो ऊपर ही। हाँ, ये देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन आप व्यू और भी कर सकते हो, और भी ये इसमें दिए हुए हैं, है ना, नीचे हम्म, हम्म, स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक है, तो और मिल जाएगा। क्वेश्चंस दिए हुए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस पे भी ब्लॉग्स लिख सकते हो, है ना, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके जो सर्चर्स हैं, जो आपके यूजर्स है वो सर्च करते होंगे, है ना। तो या तो आप इन क्वेश्चंस के लिए अलग से ब्लॉग लिख सकते हो, या अपने ब्लॉग में इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो, ठीक है। हाँ ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से इसका आप यूज कर सकते हो। कीवर्ड स्ट्रैटेजी में देखो क्या लिखा हुआ है, पॉलीकार्बोनेट शीट में रूफ पैनल्स, क्लियर रूफ पैनल्स। अब ये तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें से आपका क्या काम का है और क्या नहीं काम का है, ठीक है। तो हाँ रिलेटेड टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो आपका बिजनेस जो भी है, आप क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विसेज है, उसके हिसाब से इधर से टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ठीक, क्लियर गॉट हुआ, इट। नीचे और स्क्रॉल हाँ करो। हाँ, अम, हाँ, अब सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर क्या एनालिसिस है यूआरएल का वो बता रहे, ठीक है। तो ये जो है polycarbonatestore.com, इसका कौन से पेज पे क्या रैंक है, रेफरिंग डोमेन क्या है, बैकलिंक कितने हैं इस पे, ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो ये आपका ही वेबसाइट है या किसी और का है, होम नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, इससे रिलेटेड जो वेबसाइट है, ठीक है, वो है। तो आप यहाँ पर जाकर, यदि आपसे हो सकता है, यदि डोमेन अथॉरिटी अच्छा है, तो यहाँ पर जाकर आप बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो अगेन, ठीक है, ओके ओके, गॉट इट। ठीक है, हाँ। क्योंकि रिलेटेड पेजेस हैं, है ना। तो यदि हम्म। पॉसिबल है तो आप यहाँ पर बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक, क्लियर हुआ। हाँ हाँ। और कुछ, और ये एक कीवर्ड मैजिक टूल, हम्म, बाकी तो। कीवर्ड मैजिक टूल तो कीवर्ड रिसर्च के लिए है, जाओ कीवर्ड मैजिक टूल पे। जैसे हमने कीवर्ड रिसर्च के आंसर दे पब्लिक, और वो फ्री हमने यूज किया था ना टूल, अब ये पेड टूल है। तो यहाँ पर हम अपना रूट डोमेन या हम अपने प्रोडक्ट का नाम डाल दें, ठीक है, और ये हमको कीवर्ड रिसर्च करके दे देगा। देखो इसमें ब्रॉड कैसे मैच, का? फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच अभी लोड हो रहा है ये। ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच सब दिया हुआ है। क्या होता है ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, पता है? ब्रॉड मैच, नो मैम। गूगल एड्स किया है हमने सर्च इंजन मार्केटिंग या नहीं किया है? किया तो है। किया तो है, फिर ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच कैसे नहीं पता? हम्म, ऐसे कैसे चलेगा? ब्रॉड मैच मतलब होता है कि यदि आप अपने कीवर्ड को ब्रॉड मैच में रखते हो, इसका मतलब है कि उससे रिलेटेड जो कोई भी टर्म होगी वो भी वहां पर ट्रिगर करेगी, ठीक है, वो भी आ सकती है। मतलब यदि आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, आपने डाला डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी होगा सब आ जाएगा। मतलब डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट भी आ जाएगा, ट्रेनर भी आ जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग की बुक्स भी आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ब्रॉड मैच वो हो गया। फ्रेज मैच मतलब कि वो फ्रेज उस कीवर्ड में होनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। और रिवर्स ऑर्डर नहीं चलेगा, डिजिटल मार्केटिंग एज इन डिजिटल मार्केटिंग एज इट इज यूज होना चाहिए। एग्जैक्ट मैच में है कि वो और उसके जो सिनोनिम्स है उस पर भी आपका ट्रिगर हो सकता है कीवर्ड, ठीक है। बट रिलेटेड टर्म्स, जैसे ब्रॉड टर्म में, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हमने डाला है, तो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट पर नहीं होगा। डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, इस पर आपका
जो ऐड है वो ट्रिगर हो सकता है। ठीक है, ये था गूगल एड्स में। अभी यहाँ पर क्या होगा, आप जो भी कीवर्ड रिसर्च करोगे उसके लिए जो भी कीवर्ड डालोगे, जैसे कोई कीवर्ड डालो, कीवर्ड या फिर वो डालो, जैसे आपका एक अभी आपने डाला था पॉलीकार्बोनेट शीट, है ना, उसका तो ऑलरेडी आ ही रहा है आई थिंक, फिर उसी का शो कर रहा है। इसी का हो रहा है ना। कुछ और हम्म। डालो यहाँ पर, कहाँ एंटर पे? फॉर, अच्छा डोमेन के लिए है। अम, अच्छा ये तो आपके पास ऑलरेडी आ ही रहे हैं। ये ये इंटेंट बता देंगे, ये क्या हाँ, होता है? इंटेंट हमने कीवर्ड वो पढ़ा था, टाइप्स ऑफ कीवर्ड, ये भी याद नहीं होगा, स्टार्टिंग में पढ़ा था हम लोग ने, नहीं याद है? देखो क्या होता है, करो क्लिक, इंटेंट पर क्लिक करो, देखो क्या क्या है इसमें, इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म नेविगेशनल, कमर्शियल, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब आपको किस लिए कीवर्ड चाहिए, जैसे कि आपको यदि गूगल ऐड पर कैंपेन रन करनी है, ठीक है, हम्म। इन दैट केस किस टाइप के कीवर्ड्स आप यूज करोगे? इंफॉर्मेशनल। नहीं, इंफॉर्मेशन कीवर्ड हम एड पर क्यों खर्चा करेंगे, क्योंकि यदि हमको एड रन करने तो हम चाहते हैं कि लोग इंफॉर्मेशन ढूंढने नहीं, हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए आए, है ना, हम्म। तभी तो बात बनेगी। यदि उसको इन्फॉर्मेशन ही सर्च करना है तो हमारा क्या फायदा उसमें, तो हम उसके लिए ऐड क्यों चलाएंगे, है ना। तो कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल जो है, इस तरीके के जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपको हेल्प करेंगे गूगल एड्स के लिए। ठीक है, अब यदि आप ब्लॉग्स के लिए अपनी वेबसाइट में ब्लॉग्स रैंक करवाने के लिए कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, इन दैट हम्म। केस कौन से वाले कीवर्ड यूज करोगे आप, क्या इंटेंट होना चाहिए? ब्लॉग के लिए तो इंफॉर्मेशनल ही करेंगे ना, क्योंकि हम तो हाँ, ब्लॉग शेयर करते हैं अच्छी हाँ, रीच और इंफॉर्मेशन के लिए। तो ब्लॉग के लिए जब हम करेंगे तब हम इंफॉर्मेशनल कीवर्ड सर्च करेंगे, नेविगेशनल भी कर सकते हैं ताकि वो वॉइस सर्च में भी आ जाए। ठीक है, ओके। क्लियर है? तो इस तरीके से आप यहाँ पर फिल्टर लगाओगे तो वही वाले कीवर्ड्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, डालो एक बार इंफॉर्मेशनल वाला आपको बैकलिंक सब। क्रिएट करने के लिए कैसे कीवर्ड्स यूज करने होंगे? कीवर्ड्स आपको नहीं यूज करना, कीवर्ड्स तो ये खुद ही दे देगा, आपको बस फिल्टर लगाना है, इंफॉर्मेशनल डालो, मतलब हाँ। क्लिक करो और ओके। अप्लाई कर दो। हाँ, अप्लाई करो, लोड हो रहा है। अगर बैकलिंक क्रिएशन के लिए मेरे को कीवर्ड सर्च करने होंगे, तो वो कैसे होंगे? इंफॉर्मेशनल या कमर्शियल? नहीं नहीं नहीं, देखो बैकलिंक क्रिएशन के लिए आपको कीवर्ड सर्च नहीं करने होते। बैकलिंक क्रिएशन कब होती है, जो आपने वेबसाइट पे ऑलरेडी ब्लॉग्स लिखे हुए हैं ना, जो कीवर्ड हम्म। यूज किए हैं आपने ब्लॉग्स में, उसी कीवर्ड पर बैकलिंक बनाया जाता है हमेशा, ये याद रखना, मैंने पिछली क्लास में भी आपको ये बताया था शायद। ठीक है, ओके। यदि हमने वो कीवर्ड यूज ही नहीं किया अपनी पूरी वेबसाइट में, तो उस पर हम्म। बैकलिंक बनाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है उस पर रैंक ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, आया समझ में? हाँ क्या? तो ये आगे सारे आपके इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। ठीक है, ठीक है। हाँ। और इसका ट्रेंड और कितनी कीवर्ड डिफिकल्टी है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, कीवर्ड डिफिकल्टी। हाँ। ठीक, और क्या पूछना है इसमें? और तो फिलहाल कुछ यूज करा नहीं है तो पता नहीं। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, जो ना समझ हाँ। आए तो फिर आप मुझे पूछ हाँ। लेना। ठीक है, ओके। ओके। आप लोगों को क्लियर हुआ कैसे ये टूल यूज किया जाता है? ये पेड टूल है इसलिए इसमें काफी एनालिसिस अवेलेबल है, फ्री टूल में इतना अवेलेबल नहीं होता, आपको अलग अलग टूल्स इसके लिए यूज करने पड़ते हैं फ्री। ठीक है, फ्री में भी मिलेगा ऐसा नहीं है, बट एक जगह पर नहीं मिलेगा, हर चीज के लिए आपको अलग अलग फ्री टूल चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से डीप एनालिसिस होती है कीवर्ड्स की। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं? ठीक है, चलिए,
तो हमारा टेक्निकल एसईओ खत्म हो गया था लास्ट सेशन में, है ना। गूगल, अच्छा गूगल एड्स भी हमने कर लिया था, सॉरी टेक्निकल नहीं, हमने गूगल एड्स कंप्लीट कर लिया था। और आप लोगों के कुछ इश्यूज थे, वो हम लोगों ने लास्ट सेशन में क्लियर किए थे, राइट। अब आते हैं हम सोशल मीडिया पर, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग पर। तो क्या होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग? गूगल एड्स पूरा फिनिश कर लिया था ना हमने, या नहीं? कुछ बचा तो नहीं था गूगल एड्स में जो नहीं किया हो? नहीं मैम, हो तो पूरा गया था, आपने बता दिया था उसको। पूरा हो गया था ना, ठीक। चलिए, तो अब सोशल मीडिया मार्केटिंग पर आते हैं। क्या होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग? सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करना अपने प्रोडक्ट की। हम्म। और यदि मुझे, ये तो सोशल मार्केटिंग करना हो गया, ठीक है। यदि मुझे ऑर्गेनिक रीच लानी है सोशल मीडिया से, उसके लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ? ऑर्गेनिक रीच मतलब मुझे एड कैंपेन नहीं चलानी वहां पर, ठीक है। हम्म। मुझे चाहिए कि मैं कुछ ऐसा प्रोसेस करूँ फ्री में, ताकि मेरे पास ट्रैफिक आ जाए, मुझे पैसा खर्चा ना करना पड़े। उसके लिए क्या कर सकते ऐसे तो कुछ सोशल मीडियाज पे लिंक वर्क करते नहीं है एज अ पोस्ट या रील वगैरह में यूज करने पे। पर एज अ स्टोरी हम लोग ब्लॉग शेयर कर सकते हैं, जिससे हैं? कि लोग ब्लॉग या फिर अपने वेबसाइट्स का लिंक, अगर वहां पे लोग ऐसे विजिट करेंगे तो वो जाके चीजों को देख सकते हैं। या हम्म, फिर ऐसे कुछ पोस्ट में ऐसा ऑप्शन भी आता है कि आप वहां पे अपना व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन डाल दो, तो अगर किसी को वो चीजें अच्छी लग रही हैं तो वो व्यू प्रोडक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देगा आपके वेबसाइट पे। तो वैसे हम्म, भी आप ट्रैफिक थोड़ा सा ला सकते हो। हाँ जी। देखो, सिंपली पोस्ट करने से ट्रैफिक नहीं आएगा या वर्क नहीं करता, ऐसा नहीं है। पोस्ट करने से बहुत फर्क पड़ता है, बट आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है। और सिंपली पोस्ट नहीं करना है, पोस्ट करने के बाद आपको उसको शेयर भी करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, ठीक है, ताकि लोगों को पता चल सके एटलीस्ट कि आप ये कंटेंट इस पेज पर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ऑडियंस बिल्ड करनी पड़ेगी, उसके लिए क्या कर सकते हो आप लोग? आप लोग अपना पेज क्रिएट करके, फेसबुक पेज बनाना आता है आप लोगों को या बनाया है पहले किसी ने? लास्ट टाइम आपने बोला था तो इंस्टाग्राम और तीन चार पांच चीजें आपने बताई थी कि इस पे, वो कर लेना, तो वो बना तो करा था। अकाउंट बनाया था, ठीक है, पेज नहीं हम्म। बनाया ना, ठीक है। मैं बनवाती हूँ अभी। तो फेसबुक पेज एक्चुअली क्यों क्रिएट किया जाता है, या किसी कहीं पर भी बिजनेस पेज इसलिए क्रिएट करते हैं हम, क्योंकि पर्सनल प्रोफाइल पर हम ऐड नहीं रन कर सकते, है ना। तो हम बूस्ट जरूर कर सकते हैं उसको व्यूज लाने के लिए, बट हम उस पर एड कैंपेन नहीं चला सकते, ठीक है। तो इसलिए हमको पेज बनाना पड़ता है इसके लिए, ठीक है। तो मैं बनवाऊंगी पेज अभी। आ, उस पेज को बनाकर आप जो भी पोस्ट उसमें करते हो, पहली बात तो कैसे आपको क्या पोस्ट करोगे, रेगुलरली यदि हमको पोस्ट करना है, रेगुलरली एक पोस्ट करनी है या दिन में 3 पोस्ट करनी है, क्या पोस्ट करोगे रोज रोज? जैसे कि आपका ये कुछ तो पॉलीकार्बोनेट शीट से रिलेटेड है ना। तो अब रोज रोज क्या पोस्ट करोगे उससे रिलेटेड? नेहा, रोज रोज दो तीन चीजें तो नहीं कर सकते, एक दो चीजें कर सकते हैं। यदि एक, लाइक चलो ठीक है, एक पोस्ट करना है आपको रोज, तो क्या करो? डिपेंड्स, वो प्रॉपरली एक वो बना लेंगे ना सोशल मीडिया कैलेंडर, कभी प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस, कभी लाइक अगर किसी कस्टमर ने उसको लिया तो उसका एक्सपीरियंस, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। हाँ, जैसे आप देखो क्या कर सकते हो, कस्टमर ओवरव्यू आपने मतलब सॉरी रिव्यू आपने दे दिया वहां पर, ठीक है। अभी आपने जो आपका प्रोडक्ट था उसका पिचिंग भी कर दिया कि ये भैया हम इतने इतने में हम इसको सेल कर रहे हैं, या ये ऑफर्स अवेलेबल है, इतने में आप खरीद सकते हो, ये भी कर दिया, ठीक है। बट ये रोज रोज करोगे तो क्या यूजर्स आपके पेज पर आएंगे? नहीं, रोज रोज करने से तो नहीं।
और राइट। सेम चीज पोस्ट भी नहीं कर सकते बार बार। सेम चीज पोस्ट भी नहीं कर सकते और लोग आएंगे भी नहीं। ठीक है, चलो सेम चीज को आपने अलग अलग तरीके से भी पोस्ट कर दिया तो भी लोग नहीं आएंगे, क्योंकि लोग हमेशा कुछ खरीदना बेचना नहीं चाहते, है ना। कभी कभी वो, जब फेसबुक पर वो लोग आते हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं या नॉलेज के लिए आते हैं, है ना। तो आप उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो अपने पोस्ट के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, किसी को पॉलीकार्बोनेट शीट नहीं पता है, तो एक पोस्ट में छोटा सा क्या है पॉलीकार्बोनेट शीट वो बता दो, या उससे रिलेटेड रील बना लो। ठीक है, फिर उसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पर, मुझे मुझे खुद ही नहीं पता कि पॉलीकार्बोनेट शीट का यूज क्या है। ठीक है, तो उस पर उसका यूज क्या है, उस पर एक पोस्ट बना सकते हो, या वो बना सकते हो, क्या बोलते हो उसको, रील बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अलग अलग चीजें, इंफॉर्मेशनल जो कंटेंट है वो शेयर कर सकते हो। तो ये इतना है, इतना अवेलेबल है कि आपका कंटेंट कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, और यदि आपको इससे रिलेटेड टॉपिक्स चाहिए या क्वेश्चंस चाहिए, कोशिश करो क्या टॉपिक्स आप इसमें ऐड कर सकते हो जो एफएक्यूज होते हैं ना, लोगों के आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड या आपके बिजनेस से रिलेटेड। जैसे भी हमने आपने जब कीवर्ड ओवरव्यू देखा था, कीवर्ड एनालिसिस किया था, तो उसमें क्वेश्चंस आ रहे थे, रिलेटेड क्वेश्चंस, है ना। हाँ तो हाँ। उसमें लिखा हुआ था, मतलब वो क्वेश्चंस क्या है, वो लोगों के क्वेश्चंस है कि क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं इससे रिलेटेड, इस कीवर्ड से रिलेटेड या इस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, लोग क्या सर्च करते हैं। यदि आप उससे रिलेटेड मतलब वो क्वेश्चन आपने पढ़ा और उस क्वेश्चन का आंसर आपने अपनी पोस्ट में दे दिया या अपनी रील में दे दिया, तो अपने आप ट्रैफिक आ जाएगा। आ रहा है समझ में? हाँ मैम। जबकि जो लोग सर्च कर रहे हैं, आप उसका आंसर यदि पोस्ट कर रहे हो, तो इससे बड़ी चीज और क्या होगी। लोगों को यही तो चाहिए कि हमको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिले। ठीक है, लेकिन अब आपने पोस्ट कर दिया, लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपने ये पोस्ट किया है या उनके क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर है। तो इससे रिलेटेड आप फिर ग्रुप ज्वाइन करो। ठीक है, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सब जगह पर ग्रुप्स अवेलेबल है। ग्रुप ज्वाइन करो और उन ग्रुप्स में अपने पोस्ट को शेयर करना स्टार्ट करो। बहुत ज्यादा शेयरिंग नहीं करनी है, एक बार में एक किया, दो किया, तीन किया, बस। फिर रुक जाओ, फिर थोड़ा टाइम के बाद वापस से करो। और ग्रुप्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उसका हमेशा ध्यान रखना है। यदि आप पॉलिसी वायलेशन करोगे या रूल्स वायलेट करोगे, तो क्या होगा, कोई ना कोई ग्रुप आपको स्पैम में डाल देगा या बैन कर देगा। उससे आपकी प्रोफाइल पर, आपके पेज पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, हो सकता है फेसबुक ब्लॉक भी कर दे आपको, टेम्परेली करता है कभी कभी, बट ब्लॉक कर सकता है। तो ये नौबत हमको नहीं आने देनी है, इसलिए हम जो भी रूल्स, यदि किसी ने मना किया हुआ है कि हमारे ग्रुप में आप पोस्ट शेयर नहीं कर सकते हो, तो ठीक है, यदि वो ग्रुप में जाकर पोस्ट करने का है तो आप शेयर करने के बजाय उस पोस्ट में जाकर अपनी पोस्ट क्रिएट कर, उस ग्रुप में जाकर अपना पोस्ट क्रिएट कर लो। ठीक है, लिंक मत शेयर करो। आया समझ में? क्लियर हो यस रहा है? मैम। अब इसको प्रैक्टिकली हाँ करके देखना पड़ेगा तो चीजें समझ में आएगी। ठीक है, हाँ। प्रैक्टिकल करने के लिए हमको पेज बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो लैपटॉप से ज्वाइन किया है किसी ने? मैं नहीं कर रहा है। अच्छा, लैपटॉप से ज्वाइन हो। ठीक है, तो आपने जो अकाउंट बनाया था फेसबुक अकाउंट, उस उस पे जाओ, ओपन करो, मैं पेज क्रिएट करवाती हूँ। स्क्रीन शेयर करो। हम्म। इस पे ट्राई करें क्या? इस पे ये ट्विटर तो ट्विटर पे पेज नहीं बनेगा ना।
फेसबुक का किस लॉगिन पे बना सकते पेज फिर? मेरा इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे और नहीं, ट्विटर पे बनाया था, यही तीन पे था। फेसबुक पर नहीं बनाया है। नहीं, फेसबुक पे नहीं बनाया। तो फेसबुक पर भी बनाओ, वो भी ये इस पे नहीं हो इम्पोर्टेंट सकता क्या, ट्विटर? है। एक्चुअली फेसबुक पे बन नहीं पाएगा मे बी। बन नहीं पाएगा। अच्छा, तो किसी हाँ, और मतलब आईडी समझ से नहीं आ रही। ट्राई कर। अब आ रही है मेरी आवाज? हेलो। हाँ हाँ। फेसबुक पर हाँ, नहीं बन टम्बलर पाएगा। पे ट्राई करें क्या? टम्बलर पे भी कर सकते हो, ये सारी जगह पर आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे कि इन सब पे तरीके अलग अलग हैं। फेसबुक में एक्चुअली आपको बहुत सारी चीजें एक्सेसिबल होती हैं, जैसे कि आपको ग्रुप्स मिल जाते हैं, आपको पेजेस मिल जाते हैं, आप डायरेक्टली वहां पर शेयर कर सकते हो, जो कि इंस्टाग्राम पर अवेलेबल नहीं है। टम्बलर में भी आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्टली पोस्ट शेयर कर सकते हो, ठीक है। वहां पर लिंक शेयर करने का ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है। आप सिर्फ अपने बायो में जो लिंक डाल सकते हो वही डाल सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। ट्विटर में अगेन आप लिंक शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, पहले वो पोस्ट बनानी है। तो क्या करोगे, कैनवा पे जाओ, एक एक पोस्ट बनाओ, ठीक है। और फिर उस पोस्ट को शेयर करो। मैं पेज बनाना बता देती हूँ आप लोगों को, यदि नहीं पता है तो मैं वो बता देती हूँ। आपका अभी पॉसिबल है आपकी नहीं है आवाज, कोई बात हेलो, नहीं, ठीक है। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ, रुको बताती आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। हूँ। मेरी आवाज आप दोनों को भी नहीं आ रही क्या, अवनीश और खुशी? एक्चुअली वो आ रही है but बीच ब्रेक में हो रही है। काफी ज्यादा टेक्निकल सामने आ रहे हैं, आई डोंट नो। हाँ, इन लोगों को तो मैं आ स्क्रीन रही शेयर है ऑफ कर मेरी लूँ आवाज। आपका? हाँ। हाँ हाँ हाँ, आप स्क्रीन, यदि फेसबुक लॉगिन हो जाता है तो कर लो, नहीं होता है तो फिर मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। ठीक है, मैं एक बार ही कोशिश करती हूँ। हाँ, ट्राई करो, क्योंकि अल्टीमेटली बनाना तो आप लोगों को ही है। या किसी और, आप लोग दोनों में से कोई और जो फेसबुक अकाउंट बनाए, अवनीश आपने बनाया, फेसबुक अकाउंट है आपका? ठीक है, तो आप शेयर कर सकते हो, स्क्रीन लैपटॉप से ज्वाइन हो, मोबाइल से हो, ठीक है। चलो, खुशी मोबाइल से ज्वाइन हो। ठीक है, ओके। देखो नेहा, हो रहा है ओपन तो, नहीं तो फिर मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। नेक्स्ट सेशन में लैपटॉप से ज्वाइन करके रखो और फेसबुक पेज क्रिएट करो, ठीक है। मोबाइल से भी क्रिएट कर सकते हो अभी, ठीक है। बट वो यहाँ पर शो करने के लिए आप लोगों को डिफिकल्ट होगा, इसलिए लैपटॉप से ही शेयर करना पड़ेगा। जस्ट सभी 2 मिनट। जगह, हाँ हाँ, सभी जगह अकाउंट बना लिए ना आप लोगों ने? आप लोगों ने भी बना लिया, अवनीश और खुशी? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, टम्बलर, वेरी गुड। अवनीश आपने बनाए? वेरी गुड। हाँ, ठीक है। फेसबुक एक्स इंस्टा पर बना लिया, आप लिंक्डइन पर भी बना लेना, ठीक है। और टम्बलर पर भी बना लेना।
आप लोग ये आईडी पासवर्ड जो है ना, एक एक्सेल शीट मेंटेन करो और उसमें आईडी पासवर्ड सेव करके रखो जो ऑफिशियल है एटलीस्ट, ठीक है, क्योंकि उनकी ये ज़रूरत आपको बार बार पड़ सकती है और इधर उधर ना हो आईडी पासवर्ड, इसलिए एक शीट मेंटेन करो इसके लिए। एक्चुअली मेरा फेसबुक अभी तो नहीं हो पाएगा, इसमें टाइम लगेगा बस। ठीक है, मैं आई डोंट नो आई इट वाज से, मतलब वो हैक्ड हो गया था। अच्छा वैसे मैं यूज करती नहीं उसको, तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। अभी मेरे को डॉक्यूमेंट वगैरह अप्लाई करने पड़ेंगे उसके लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं शेयर करती हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी? स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? ओके, हाँ विजिबल है मैम। ठीक है। देखो, ये फेसबुक अकाउंट है, ठीक है। अब पेज जब हमको क्रिएट करना है, तो ये आपको जो मेन्यू ऑप्शन दिख रहा है, ये इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करोगे, ये क्रिएट का ऑप्शन हो गया। क्रिएट में हमको जाना है पेजेस में, ठीक है। यहाँ से पेज, एड, ग्रुप्स, इवेंट्स, जो रील, स्टोरी, जो भी आपको क्रिएट करना है सबका ऑप्शन है यहाँ पर। मार्केट प्लेस लिस्टिंग भी है यहाँ पर। मार्केट प्लेस लिस्टिंग मतलब क्या होता है, फेसबुक पर आपका यदि कोई प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, तो आप उनको भी लिस्ट कर सकते हो फॉर फ्री। इसका कोई चार्ज नहीं होता, फ्री में आप अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को लिस्ट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम पेजेस पे चलते हैं, हमको पेज क्रिएट करना है। पेज पे क्लिक किया, ठीक है। अब ये क्रिएट पेज का ऑप्शन आएगा, तो हमको ये सारे जो भी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पेज का नाम हमको रखना है, ठीक है। तो मोस्टली हम वही नाम रखेंगे जो हमारे बिजनेस का नाम है, ठीक है। फिर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, कौन सी कैटेगरी में हमारा, जैसे कि आपका होम्स का है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है। प्रॉपर्टी या फिर रियल एस्टेट से रिलेटेड है ना, तो वो रियल एस्टेट आप यहाँ पर सर्च कर सको, मतलब सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद बायो का सेक्शन आता है, ठीक है। तो बायो इधर ऑप्शनल लिखा है, जनरली लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। हम जब पर्सनल प्रोफाइल है उसमें छोड़ दें, पर्सनल पेज है उसमें छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम बिजनेस के लिए ये पेज बना रहे हैं, इन दैट केस हमको ये बायो लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है इसमें वो ना समझ आए, यू कैन टेक idea from ChatGPT, or you can take idea from other pages of same field, ठीक है। रियल एस्टेट के जो डिफरेंट पेजेस अवेलेबल हों, वहां पर जाओ, उनके बायोस देखो, उन्होंने क्या चीजें ऐड की हुई है अपने बायो में, ठीक है। यदि वो समझ आती है, वहां से आइडिया करके अपना लिख दो। नहीं समझ आ रहा है, चैट जीपीटी पे जाओ, यू कैन आस्क राइट दी दिस बायो फॉर दिस थिंग, ठीक है। वो आपको बायो लिख कर दे देगा। एज इट इज लिखना है एज इट इज लिख दो, उसमें कुछ चेंजेस करके लिखना है चेंजेस करके लिख दो, ठीक है। लेकिन बायो को लिखना जरूरी है, ठीक है। कोई भी कॉलम फ्री मत छोड़ो, ब्लैंक मत छोड़ो, ठीक है। इसके बाद हमको जो जो भी ये चीजें पूछेगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अभी के लिए डाल देती हूँ कुछ भी, ABC, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया, बायो यहाँ पर आप डाल देना, ठीक है। अभी रियल एस्टेट ले लिया मैंने, बायो ऑप्शनल है, ये आपको डालना है, बस क्रिएट पेज पर क्लिक कर देना है फिर, ठीक है। क्रिएट पेज पर जाने के बाद मैं ऑप्शन बता देती हूँ, मेरे ऑलरेडी बहुत सारे पेजेस क्रिएट हो चुके हैं, तो मैं आपको एक पेज बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें आएंगी उसमें। पेज क्रिएट करने के बाद आपके पास क्या क्या चीजें आएंगी, सॉरी। अब यहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हो, ठीक है, या रील स्टोरीज डाल सकते हो, ठीक है। आपको
ये प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर ऐड करनी है। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर में मोस्टली हमको लोगो ही यूज करना है। ठीक है, लोगो क्यों? क्योंकि वो हमारी ब्रांड का आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, लोग हमारी लोगो से हमको जानते हैं। ठीक है, तो लोगो यूज करो। कवर फोटो में कोई भी रैंडम पिक्चर नहीं डालो, उसकी जगह पर कैनवा पे जाकर कस्टमाइज करो, अपना लोगो उसमें ऐड करो। आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज है, जो भी आपका मोटो है इस पेज का, वो आप अपने कवर फोटो में ऐड करके, कैनवा में ऑलरेडी इसके लिए बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है, डायरेक्टली जाकर क्रिएट करो और वो यहाँ पर अपलोड करो। ठीक है, समझ आ रहा है? इसके बाद यहाँ पर अबाउट है, ये अबाउट सेक्शन की सारी फील्ड्स आपको डालनी है जो भी एप्लीकेबल है। ठीक है, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप, जो भी आप ऐड करते हो बिजनेस का ऐड करो। ठीक है, पर्सनल नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें, सोशल लिंक्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, आपकी वेबसाइट है वो उसका लिंक ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो जो भी एप्लीकेबल है आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर डालनी है। ठीक है, समझ आ रहा है? क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। तो अभी आगे की चीजें हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तब तक यदि आपके अकाउंट नहीं है तो बना लो, और है तो पेज क्रिएशन करके रखो, और जितना भी बताया है उतना करके रखो। ठीक है, चलिए आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।